कश्मीर के अंदर इस साल 2024 में पहले 5.5 या 6 महीने के दौरान इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं चला जो इस वक्त चल रहा है और 20 घंटे तकरीबन मुकम्मल होने लगे हैं। सर्च ऑपरेशन, फायरिंग, गोलियों का सिलसिला, गोलियों का तबादला और हलाकतों का सिलसिला भी देखा गया है जनूबी कश्मीर में। इशफाक, बिल्कुल, जनूबी कश्मीर की खबर से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जहां पर रात देर गए कल ऑपरेशन शुरू हुआ और अभी भी वो ऑपरेशन जारी है। बैक टू बैक 2 एनकाउंटर जनूबी कश्मीर के अंदर देखने को मिले और अब तक जो इतलात सामने आ रही है, जो अस्करी ज़राइयों ने तस्दीक की है कि इन 2 एनकाउंटर्स के अंदर 4 इंतहा पसंद मारे गए हैं और सिक्योरिटी जवान के लोग भी इस गोलाबारी के दौरान मारे गए हैं। इस तरीके की इतलात अभी तक आ रही है। ताहम जिन 2 इलाकों के अंदर फ्रिसल कुलगाम का इलाका है और चन्नीगाम का इलाका है, जहां पर ऑपरेशन को ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट शुरू किया गया था, दोनों मकामात पर अभी भी ऑपरेशन जो जारी है। ज्वाइंट टीम जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी की, 9 राष्ट्रीय राइफल्स की और सीआरपीएफ की इस वक्त दोनों इलाकों के अंदर जो है वो ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं और अब तक का साल 2024 का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। बड़ी खबर कि जो 4 मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी तस्वीरें ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ ऐसे विजुअल्स आपके सामने हैं जो अस्करी ज़राइयों की तरफ से सामने रखे गए हैं। ताहम फिलहाल कुलगाम के ज़िले के अंदर जो एनकाउंटर चल रहा है उसमें 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर जो है वो सामने आ रही है और इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है जो चल रहा है। और आज सुबह की जब हम बात करें तो अभी भी इन दोनों ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया गया है। रात देर गए आईजीपी कश्मीर ने इस इलाके का मुआयना किया, दौरा किया और दौरे के दौरान कुछ अहम तरीन चीज़ें उन्होंने वहां पर मॉनिटर की, कुछ अहम तरीन हिदायत सिक्योरिटी एजेंसीज को दिए और ये साफ किया कि ऑपरेशन जो था ये 100% ऑन साइंटिफिक तरीके से किया गया और जो सोशल नेटवर्किंग का लोगों के साथ जो राब्ता है उसी का ये नतीजा है कि ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था। मजीद तफसीलात के लिए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ऑपरेशन खत्म होगा तो तमाम डिटेल जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी। ये ऑपरेशन कब हो रहा है? जब श्री अमरनाथ जी यात्रा भी चल रही है, कोई खलल बिल्कुल उसमें नहीं है, वो अपने तरीके से लगातार चल रही है। लेकिन मिलिटेंटों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त चल रहा है, जनूबी कश्मीर का इलाका कुलगाम, 2 अलग अलग मकामात पर रात देर गए ऑपरेशन को शुरू किया गया, जो ऑपरेशन अभी भी जारी है। दिफाई और अस्करी ज़राया ये बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 23 लोकल मिलिटेंट एक्टिव है सूबा कश्मीर के अंदर, जिनमें 10 के करीब मिलिटेंट जो थे वो जिला कुलगाम के आसपास के इलाकों के अंदर थे, जिनमें अभी तक 4 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। आईजीपी कश्मीर जो थे उन्होंने कल इस पूरे इलाके का मुआयना किया और आज भी वो इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर जो जिम्मेदारान पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों के हैं वो भी ज्वाइंटली इस ऑपरेशन को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन ये इस वक्त चल रहा है जहां पर एक इलाके के अंदर सफाई का अभियान है और दूसरे इलाके के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 हमारे नुमाइंदे 2 अलग अलग स्पॉट से, फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं और अब्दुल हमीद हमारे साथ ज्वाइन किया। सबसे पहले फिदा हुसैन आपके पास आएंगे, कहां पर आप मौजूद हैं और कल जिस तरीके से आप रिपोर्ट कर रहे थे कि ऑपरेशन चल रहा है, गोलियों का तबादला हुआ है, मिलिटेंटों की मौजूदगी का कंफर्मेशन हुई है, क्योंकि ये कंफर्मेशन तब हुई थी जब सर्च शुरू किया गया और उस मकाम तक सिक्योरिटी एजेंसियां पहुंची जहां पर फायर किया गया और उसका बाद में जवाब भी दिया गया। तो अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन इत्तला आपके पास? देखिए इशफाक, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो माना जा रहा है, बिल्कुल ये सही है कि जनूबी कश्मीर का ज़िला कुलगाम और ज़िला कुलगाम में बैक टू बैक 2 ऑपरेशंस और वो भी दिन के उजाले में ही। और जिस तरह से पहले कुलगाम में और उसके बाद चिनगाम फ्रिसल में जब दूसरा एनकाउंटर शुरू हुआ, जब हम भी वहां पर पहुंचे तो वहां पे पहले कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चलाया गया जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस एनकाउंटर में खुद जब रात वक्त के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने बताया, खुद तस्दीक भी की कि 4 मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। अभी तक ऑपरेशन जारी है, यानी कि ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया, अभी भी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में अभी और कितना मजीद वक्त लगेगा ये कहना अभी कबल वक्त होगा। लेकिन इशफाक, अगर हम जनूबी कश्मीर के इस जिला कुलगाम की बात करेंगे, अभी तक ये, अगर कल दिन की बात करेंगे, कल दिन में ये दूसरा ऑपरेशन था और अगर पहले ऑपरेशन की भी बात करेंगे वहां पर भी उसको भी अभी कंटिन्यू किया गया है। अभी तलाशी कार्रवाई भी जारी है। जहां पर आप मौजूद है, हमने देखा था कि रात के वक्त में जो ड्रोन फुटेज भी आई, 4 लाशें
उसमें साइट की गई और उसके बाद एक तस्वीर भी आई जो साथ साथ हमने दिखाई और आईजीपी की जानिब से भी तस्दीक की गई। लेकिन उसके बाद चूंकि 12-13 घंटे बीत गए और ऐसा लग रहा है कि शायद इस इलाके के अंदर जो बता रहे हैं ऑपरेशन चल रहे हैं, ये बताइएगा कि इन 4 बॉडीज के हवाले से कोई तस्दीक हो पाई, सैनिटाइज किया गया या एरिया से निकालने की कोई कोशिश हुई, नजदीक फोर्सेस पहुंच पाई, क्या अपडेट है इस वक्त मॉर्निंग का? देखिए, क्योंकि रात का वक्त था और रात के वक्त जहां कहीं पर भी ऑपरेशन होता है उसको स्टैंड बाय किया जाता है, क्योंकि सुबह की पहली किरण जब तक नहीं पड़ती है उसके बाद ही ऑपरेशन को फिर कंटिन्यू किया जाता है। क्योंकि जैसे आपने खुद भी देखा, क्योंकि रात के वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दौरा कुलगाम और वहां पर खुद मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, अभी वहां पे जो है तलाशी कार्रवाई जारी है। और अभी आसिफ, जैसे कि आपने भी कल रात को ये दिखाने की कोशिश, जो ड्रोन फुटेज थी, जो हमारे पास जो विजुअल्स थे, वो हमने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन इस ऑपरेशन में अभी और कितना मजीद वक्त लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा या कुछ थोड़ी देर के बाद? ठीक है, फिदा आपके पास दोबारा लौटते हैं, साथ रहिएगा। अब्दुल हमीद के पास भी चलेंगे, मोहतरगाम से हमारे साथ हैं। आपके इलाके में जो दूसरा ऑपरेशन अब्दुल हमीद चल रहा है, क्या अपडेट है लेटेस्ट आपके पास? इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, इस वक्त डोजर वहां पे चलाया जा रहा है जहां पे मिलिटेंटों ने पनाह ली थी। उस मकान को साफ किया जा रहा है, उस मलबे को साफ किया जा रहा है, दूसरी जगह ले जाया जा रहा है ताकि जो मिलिटेंट्स अंदर थे उनको बाजियाब करने की कोशिश की जा रही है जी। है तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद उनको कामयाबी मिल सकती है। मगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गांव की, मोटरगांव गांव में इस वक्त भी फौज का गश्त जारी है और रात भर इसको अगर रोक दिया गया ऑपरेशन को, मगर सुबह सवेरे सूरज की किरणें पड़ते ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया और डोजर लाए गए। तो हमीद ये बताइएगा, जिस मकान के अंदर यह मार्का आराई हुई, जिससे गिराया गया क्योंकि झड़प वहां पर हुई थी, तो अभी तक उस इलाके से या उस मकाम से कोई लाश बरामद हुई मिलिटेंट की? अभी तक नहीं, अभी उनकी तलाश जारी है। अभी तक कोई भी लाश उनको बरामद वहां से नहीं हुई है, जिसकी तलाश पूरी तरह से जारी है। 4 डोजर, मैंने बताया कि 4 डोजर लगा दिए गए हैं ताकि जो अंदर मिलिटेंट जिन्होंने पनाह ली थी उनको बाजियाब किया जाए। मगर अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ आर्मी को। जहां पे ये 24 घंटे होने में कुछ ही देर बाकी है, तवील मोर्चा आराई के बाद सुबह की किरणें पड़ती, इसलिए इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया गया। मगर अभी तक पूरी तरह से आर्मी को कोई जो खारजी और दाखिली रास्ते थे इलाके के जहां पर आप खड़े हैं, क्या उनको खोल दिया गया है या अभी भी सील है? नहीं, पूरी तरह से सील है। किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की या आने की इजाजत नहीं है। जहाँ पे लोग भी इस वक्त घरों में ही बैठे हुए हैं, जहाँ पे दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से बंद है और पूरा यहाँ पे आर्मी की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है और आर्मी पर्सनल जो है गाँव का गश्त कर रहे हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं। जहाँ पे भी कोई भी खारजी या दाखिली रास्ते है वहाँ पे पुस्ती नाके बिठाए गए हैं ताकि वहां से पूरी तरह से हर एक की जांच की जाए और जो मिलिटेंट्स यहाँ से हो सकता है वो भाग भी गए हो, मगर अभी तक पूरी तरह से ये खबर सामने नहीं आई है कि अंदर क्या हो रहा है। उस तरह से इस पे किसी भी ऑप्शन अभी लाभकुशाई नहीं की है। अब्दुल हमीद, ये जो 3 घर आप बता रहे थे कि 3 में से 2 को नुकसान भी पहुंचा, चूंकि दोनों तरफ से फायरिंग काफी ज्यादा हो रही थी, इसका मतलब यह है कि 3 घरों में मकामी लोग भी होंगे, रिहायशी। तो ये जो पहला प्रोसेस रहता है कि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, तमाम मकामी लोगों को जहां ऑपरेशन हुआ वहां से बहिफाजत पहले ही निकाल लिया गया था, या जिस घर का आप कह रहे हैं कि 3 में से 1 अभी बचा है वहां अभी भी कोई मौजूद है, मतलब जो घर के लोग थे वो अभी मौजूद है वहां पर? पहले ही निकाल दिया गया। जो लोग वहां पे थे, सिविलियन थे, उनको पहले ही निकाल दिया गया। हिफाजत बहिफाजत उनको दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया और जो 3 मकान वहां पे है, 2 तो पहले ही जमीन बोस कर दिया गया, तीसरा एक मकान अभी खड़ा था। मगर अभी इस वक्त जो है मलबा हटाने का काम जारी है। अभी पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हुआ कि मिलिटेंट्स की लाशें अभी उन्हें बरामद हुई या नहीं हुई है। जी।